वानरों का विलाप। उधर वानर सीता जी की खोज में मारे मारे फिर रहे थे। वो सब इकट्ठा होकर विचार करने लगे कि 1 महीने की अवधि तो बीत गई, पर सीता जी का अभी तक कहीं कोई पता नहीं चला है और बिना उनकी खबर लिए लौट कर जाना भी संभव नहीं है। अंगद ने नेत्रों में जल भरकर कहा, भाइयों, हमारी तो सब प्रकार से मौत ही मौत है। यदि हम खाली हाथ लौट कर वहां गए तो वानर राज सुग्रीव हमें मार डालेंगे। अरे वो तो पिताजी की मृत्यु के बाद ही मुझे मार ही डालते, परंतु श्री रामचंद्र जी ने मुझे बचा लिया। इसमें सुग्रीव का मेरे ऊपर कोई एहसान नहीं है। अंगद आंखों में आंसू भरकर बार बार सबको कहने लगा कि अब तो मरण निकट ही समझो। बेचारे वानर वीर अंगद के वचन सुनकर कुछ और बोलने की हिम्मत न जुटा सके। उन सबके धार धार आंसू बहने लगे। एक क्षण के लिए सब गहरी सोच में डूब गए। फिर सब कहने लगे, हे युवराज, हम सीता जी की खोज किए बिना नहीं लौटेंगे। चाहे जितना संकट झेलें, पर खाली हाथ नहीं जाएंगे। ऐसा कहकर सब के सब समुद्र के तट पर कुश बिछाकर बैठ गए। तब बुजुर्ग जामवंत ने अंगद का दुख देखकर सबको समझाया। वो बोले, हे तात, श्री राम जी कोई साधारण मनुष्य नहीं है। वो तो निर्गुण ब्रह्म, अज्ञेय और अजन्मा है। हे अंगद, हम सब तो बड़े भाग्यशाली हैं जो श्री राम जी में प्रीति रखते हैं। देवता, पृथ्वी, गौ और ब्राह्मणों के लिए किसी कारण से ही अवतार लेते हैं। सगुण उपासक सब प्रकार के मोक्षों को त्याग कर उनकी सेवा में निरंतर साथ रहते हैं। इसलिए हिम्मत हारने का कोई कारण नहीं। मुझे लगता है हम प्रभु का कार्य अवश्य सिद्ध करेंगे, परंतु तुम सब अपना धैर्य बनाए रखो, कोई न कोई रास्ता अवश्य निकलेगा। इस प्रकार की सब बातें जो जामवंत ने कही, वहीं पर स्थित कंदरा में संपाति ने सबकी बातें सुनी। वो अनेक प्रकार के मंसूबे बनाकर कंदरा से बाहर आया। संपाति से भेंट। अपनी कंदरा से बाहर निकलकर संपाति ने बहुत से वानरों को देखा। तब वो मन में कहने लगा, बूढ़ा होने के कारण और शरीर जर्जर हो जाने से मैं भोजन जुटाने में भी असमर्थ था, कहीं आ जा नहीं सकता। पर विधाता सबका ध्यान रखता है। ईश्वर ने आज मुझे घर बैठे ही बहुत सा आहार भेज दिया। आज इन सब को खाकर भरपेट भोजन करूंगा। बहुत दिनों से भोजन नहीं किया, भोजन के बिना मर ही रहा था। कितने दिनों से पेट भर भोजन नहीं मिला, पर विधाता ने आज सारी कसर पूरी कर दी। गीध संपाति के वचन सुनकर सब वानर भयभीत हो गए कि अब हमारी मृत्यु को कोई नहीं टाल सकता, हमारा मरण लगभग निश्चित है। फिर सब के सब वानर खड़े हो गए। जामवंत के मन में बड़ा सोच हुआ। तब अंगद ने मन में विचार कर कहा, दुनिया में कैसे कैसे प्राणी हैं। आह, जटायु एक पक्षी था, पर कितना भाग्यशाली और बड़भागी रहा कि भगवान के काम के लिए अपने प्राण दे दिए और परम धाम को प्राप्त कर गया। और देखो, ये गीध है कि प्रभु के कार्य के लिए निकले हमें ही भक्षण करना चाहता है। हर्ष और शोक का समाचार सुनकर संपाति वानरों के पास आया। इससे वानर और भी ज्यादा डर गए। उन सबको न डरने की बात कहकर उसने बिल्कुल निकट आकर जटायु के बारे में पूछा। तब अंगद ने जटायु की सब कहानी कह सुनाई। अब तो अपने भाई जटायु की करनी सुनकर संपाति बहुत प्रकार से रघुनाथ जी की महिमा गाने लगा। फिर वो बोला, मुझे समुद्र के किनारे ले चलो, मैं अपने भाई को तिलांजलि दे दूं। इस सहायता के बदले मैं जिसे तुम खोज रहे हो उसके बारे में कुछ बता सकूंगा। समुद्र लांघने का परामर्श। समुद्र के किनारे पर अपने छोटे भाई जटायु का श्राद्ध आदि करके संपाति अपनी कथा सुनाने लगा। हे वीर वानरों, सुनो। एक बार हम दोनों भाई अपनी चढ़ती जवानी में इंद्र को जीतने की इच्छा से स्वर्गलोक गए। इंद्र को जीतकर हम दोनों भाई आकाश में उड़कर सूर्य के पास चले गए। मेरा भाई जटायु सूर्य का तेज नहीं सह सका, अतः वापस लौट आया। परंतु मैं मूढ़ और अभिमानी था, इसलिए उड़ता हुआ सूर्य के पास चला गया।
सूर्य के अपार तेज से मेरे पंख जल गए। मैं बड़े जोर से चीख मारकर पृथ्वी पर आकर गिरा। वहां पर निशाकर चंद्रमा नाम के एक ऋषि थे। मुझे देखकर उन्हें मेरे ऊपर बड़ी दया आई। उन्होंने मुझे बहुत प्रकार के ज्ञान की बातें सुनाई और मेरे देह बल संबंधी अभिमान को दूर कर दिया। फिर उन्होंने कहा था, त्रेता युग में साक्षात परब्रह्म मनुष्य शरीर धारण करेंगे। उनकी स्त्री को राक्षसों का राजा हर ले जाएगा। उसकी खोज में प्रभु दूत भेजेंगे और उनसे मिलने पर तू पवित्र हो जाएगा। फिर तेरे पंख भी उगाएंगे। अतः चिंता त्याग दे। उन्हें तू सीता जी को दिखा देना। मुनि की वो वाणी आज सत्य सिद्ध हुई। अब मेरे वचन सुनकर तुम प्रभु का कार्य करो। त्रिकूट पर्वत पर लंका बसी हुई है। वहां स्वभाव ही से निडर रावण रहता है। वहां पर अशोक नाम का उपवन है जहां सीता जी रहती हैं। इस समय वो सोच में मग्न बैठी हैं। मैं उन्हें साफ देख पा रहा हूं, परंतु तुम नहीं देख सकते, क्योंकि गीत की दृष्टि अपार होती है, बहुत दूर तक साफ साफ देख सकती है। क्या करूं, अब मैं बूढ़ा हो गया हूं, नहीं तो तुम्हारी कुछ सहायता अवश्य करता। और सुनो, तुम में जो 100 योजन 400 कोस समुद्र को लांघ सकेगा और जो बुद्धिमान होगा वही श्री राम जी के कार्य को कर सकेगा। तुम निराश होकर घबराओ नहीं। पहले मेरा पंख विहीन शरीर कैसा कुरूप था, पर अब पंख उगने से सुंदर हो गया है। पापी भी जिनका नाम स्मरण करने पर अपार भव सागर को पार कर जाते हैं। तुम तो उनके दूत हो। अतः कायरता छोड़कर श्री राम जी को हृदय में धारण करके कोई यत्न करो। कथा सुनाते हुए काकभूषुंडी जी बोले, हे करूर जी, इतना सब कहकर जब गीत संपाति चला गया, तब उन वानरों के मन में बड़ा विस्मय हुआ। सबने अपने अपने बल सामर्थ्य के बारे में कहा, पर समुद्र के पार जाने में सबका संदेह बना रहा। तब रीचराज जामवत कहने लगे, मैं बूढ़ा हो गया हूं, शरीर में पहले वाला बल नहीं रहा। जब प्रभु ने वामन अवतार लिया था, तब मैं जवान था और मुझ में बल भी खूब था। राजा बलि को बांधते समय प्रभु इतने बढ़े कि उस शरीर का वर्णन नहीं हो सकता, परंतु फिर भी तब मैंने 2 घड़ी में दौड़कर उनके शरीर की 7 प्रदक्षिणाएं कर ली थी। हनुमान को उनका बल याद दिलाना। इस पर अंगद ने कहा, तुम सब प्रकार से योग्य हो, परंतु तुम सबके नेता हो, अतः तुम्हें कैसे भेजा जा सकता है, ये नीति के अनुसार उचित नहीं है। कहई रीछपति सुनु हनुमाना, का चुप साधी रहे हु हनुमाना। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। तब सब वानर योद्धाओं पर एक नजर डालकर रीछराज बोले, हे हनुमान, हे बलवान, सुनो, तुमने चुप्पी क्यों साथ रखी है, कुछ बोलते क्यों नहीं? तुम तो पवन के पुत्र हो और बल में पवन के समान हो। तुम बुद्धि, विवेक और विज्ञान की खान हो। संसार में ऐसा कौन सा कार्य है जिसे तुम पूरा नहीं कर सको? तुम्हारा अवतार तो प्रभु श्री राम जी के कार्य के लिए ही हुआ है, इसमें इतनी देरी क्यों? ये सुनते ही हनुमान जी का आकार अत्यंत विशाल हो गया। उनका सोने का सा रंग है, शरीर तेजोदीप्त है, मानो पर्वतों का राजा दूसरा सुमेरु हो। हनुमान जी ने बार बार सिंहनाद करके कहा, मैं इस खारे समुद्र को खेल खेल में ही लांघ सकता हूं और सहायकों सहित रावण को मार त्रिकूट पर्वत को उखाड़कर यहां ला सकता हूं। हे जामवंत, मैं तुमसे पूछता हूं कि मुझे क्या करना चाहिए, मेरा मार्गदर्शन कीजिए। तब जामवंत ने कहा, हे तात, तुम वहां सीता जी को देखकर लौट आना और उनकी खबर लाकर सुना दो। फिर प्रभु श्री राम अपने बाहुबल से राक्षसों का संहार करके सीता जी को ले आएंगे। वो तो बस नाम मात्र के लिए वानरों की सेना को साथ रखेंगे। जब ये कार्य संपन्न हो जाएगा, तब देवता और नारद आदि ऋषि मुनि प्रभु के सुंदर यश का बखान करेंगे।
जिसे सुनने, कहने और गाने से मनुष्य परम पद को पा जाता है और जिसे श्री रघुवीर जी के चरणों में स्थान मिलता है। भव भेषज रघुनाथ जसु सुनहि, जे नर अरु नारी, तिन्ह कर सकल मनोरथ सिद्ध करहि त्रिसरारी। श्री रघुवीर जी का यश भव यानी जन्म मरण रूपी रोग की अचूक दवा है। जो स्त्री पुरुष इसे सुनेंगे, त्रिशिरा के शत्रु श्री राम उनके सब मनोरथों को पूरा करेंगे और उनके सब बिगड़े कामों को बनाएंगे। नीलोत्पल तन श्याम काम, कोटि शोभा अधिक, सुनिए तासु गुणग्राम, जासु नाम अग खग बधिक। और जिनका शरीर नीले कमल के समान श्यामल है, जिनकी शोभा करोड़ों कामदेवों से भी अधिक है और जिनका नाम पाप रूपी पक्षियों को मारने के लिए बहेलिये के समान है, उन श्री राम जी के गुण और लीला को अवश्य ही सुनना चाहिए।